से बड़ी खबर के साथ हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिमला आईजीएमसी में मरीज से मारपीट के आरोपी डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आईजीएमसी के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। डॉक्टर राघव नरूला के खिलाफ ये कार्रवाई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 22 दिसंबर को आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर ने बदसलूकी का विरोध करने पर अर्जुन पवार नाम के मरीज की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उसी दिन डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था और 72 घंटे में पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी उसके मुताबिक घटना के लिए मरीज और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर दोनों जिम्मेदार थे, लेकिन डॉक्टर ने जो किया उसे रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी 2025 का उल्लंघन माना गया। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेते हुए हिमाचल के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने डॉक्टर को टर्मिनेट करने का आदेश जारी किया है। मगर इस एक्शन के बाद डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने पर आंदोलन की आशंका खड़ी हो गई है, क्योंकि कल ही हिमाचल प्रदेश स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह कहा था कि मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ ने अस्पताल को घेर लिया था। डॉक्टरों को धमकियां दी गई। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी खबर पर रणबीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। रणबीर, बड़ा एक्शन यहां लिया गया डॉक्टर के खिलाफ और बर्खास्त किया गया उसे, आगे क्या कुछ कार्रवाई होने की हो सकती है इसमें? और इसके साथ ही ये भी बताइए कि जिस तरह से अब डॉक्टर्स की तरफ से आंदोलन करने की चेतावनी सामने आई है, उस पर भी क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में आप जिस तरह से दिख रहा है डॉक्टर किस तरह से बेरहमी से मरीज को पीट रहा है, तो जाहिर सी बात है जो नियम है, जो डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर नीति 2025 की धारा 9 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और डॉक्टर नरूला की जो सेवाएं हैं सीनियर रेजिडेंट के पद से उन्हें तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं को समाप्त किया गया है। और अभी इस मामले में एक और आदेश जो है राज्य सरकार की तरफ से जारी होगा कि जो उनकी एसआरशिप है वो कब तक जो है वो बर्खास्त रहेगी, क्या उन्हें जो है किसी और स्थान पर जो वो मंडी से यहाँ पर आए थे तो क्या उन्हें फिर से वहां पर भेजा जा सकता है, इस संबंध में एक और आदेश जो है राज्य सरकार जारी करेगी। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है जो सीनियर डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उसकी तरफ से जो चेतावनी दी गई थी और जो बाकी जो राज्य सरकार को ये कहा गया था कि इस मामले में जो है वो सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात अहम है कि जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, वो हिंसा को किस तरह से आप एक तरह से कह सकते हैं कि समर्थन करते हुए नजर यहाँ पर आ रही है, जबकि जो अनुशासनात्मक जो जांच समिति एक गठित की गई थी आईजीएमसी की तरफ से, उन्होंने ये बताया गया, जो आदेश में भी लिखा गया है कि सभी पहलुओं पर जो है जांच की गई है और उसके आधार पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब ये मुख्यमंत्री के सामने जब ये जांच समिति पहुंची थी तो ये 3 दिन का वक्त मांग रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से 24 घंटे का वक्त दिया गया था। तो जाहिर सी बात है इस मामले में जो स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, वो भी काफी गुस्से में थे। तो अब उस समय ही ये ऐसा लग रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से हिमाचल आप कह सकते हैं कि ना केवल डॉक्टर बल्कि हिमाचल की भी काफी छवि जो है खराब इस मामले में हुई है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो कड़ी कार्रवाई, जो कड़ा संदेश राज्य सरकार ने दिया है, इसके बाद क्या कुछ जो है एक्शन देखने को मिलेगा। क्या राज्य सरकार और कड़ा रुख अपनाएगी या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जा सकते हैं, ये अभी देखना बाकी है। जी रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां शिमला आईजीएमसी में मरीज से मारपीट के आरोपी डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आईजीएमसी के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। वहीं डॉक्टर ने अर्जुन पवार नाम के जिस मरीज की पिटाई की थी, उन्होंने बर्खास्तगी की कार्रवाई पर क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं धन्यवाद करता हूँ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई कमेटी का, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है इस तरह के डॉक्टर्स के लिए। शायद आने वाले फ्यूचर में आने वाले ऐसे डॉक्टर के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा।